नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में जो कहानी है उसका नाम है सेल्फ़ी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस शानदार कहानी को। श्रीकांत की नज़र बार बार घड़ी पर जा रही थी। आज न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी की रफ्तार थम सी गई हो। इसके पीछे आज विशेष कारण जो था, आज श्रीकांत को ऑफिस से निकलने की जल्दी जो थी, क्योंकि सुबह ही उसके सबसे खास दोस्त दिवाकर का फ़ोन आ गया था कि आज शाम को जल्दी आना है, आज सभी दोस्त मिलकर मूवी देखने चलेंगे। और श्रीकांत ऐसे मौके को खोना नहीं चाहता था जिसमें वह सारे दोस्त एक साथ इकट्ठे हो रहे हों। इसलिए उसे ऑफिस से निकलने की जल्दी थी, लेकिन घड़ी की सुई थी कि आज आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार घड़ी ने 5 बजने का इशारा किया। श्रीकांत ने तुरंत अपना बैग संभाला और ऑफिस से बाहर निकलने लगा। ऑफिस से निकलकर पार्किंग से तुरंत उसने अपनी बाइक निकाली और दिवाकर के घर की तरफ निकल पड़ा। वह आज वाकई बहुत खुश था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आज दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम जो बना था। श्रीकांत बड़ा ही खुशमिजाज नौजवान था। दोस्तों की महफिल में जब वह बैठ जाता तो सारे दोस्त बस उसी के दीवाने होते, क्योंकि उसका हंसी मजाक वाला स्वभाव सभी को बहुत पसंद था। वह किसी भी परिस्थिति में होता, लेकिन हमेशा हंसने हंसाने में सबसे आगे रहता। मानो उसके साथ बैठने वाला कोई भी व्यक्ति इतनी देर दुनिया के सारे गम से दूर हो जाता। आज श्रीकांत की बाइक की रफ्तार रोज़ के दिनों से कुछ तेज़ थी। बस उसे दिवाकर के पास पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन जैसे ही शहर से बाहर नदी के पुल पर पहुंचा तो वहां पर काफ़ी जाम लगा हुआ था। यह देखकर श्रीकांत एकदम झल्ला गया और उसने मन ही मन सोचा, इस जाम को भी आज ही लगना था। यही बड़बड़ाते हुए उसने बराबर में खड़े हुए व्यक्ति से पूछा, भाई साहब, आज यहाँ इतना जाम क्यों है? तो उस व्यक्ति ने बताया कि अभी एक नौजवान पुल से नीचे बाइक समेत नदी में गिर गया। उसकी बाइक गिरने से पहले बहुत तेज़ी से रेलिंग से टकराई और नदी में जा गिरी। उसका बचना तो मानो नामुमकिन लगता है। अब श्रीकांत ने सोचा कि आज ये एक आदमी के मरने से कौन सी दुनिया खाली हो गई, जो लोगों ने इतना जाम लगा रखा है। वह जैसे तैसे जाम को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। जिस तरह से बाइक सवार नीचे गिरा था, वहाँ बहुत से लोग खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे और वहाँ की घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर अपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को देने की कोशिश कर रहे थे। श्रीकांत ने वहाँ से निकलते हुए एक व्यक्ति से कहा, अरे भाई, यह क्या सेल्फी के चक्कर में जाम लगा रखा है? मरने वाला मर गया, अब तुम लोग यहाँ क्यों ड्रामा कर रहे हो? अपने अपने घर जाओ, कम से कम आने जाने वाले लोगों को तो परेशान मत करो। उस व्यक्ति ने कहा, सही बोल रहे हो भाई, लेकिन इस तरह की घटना होने पर अगर वहाँ की सेल्फी भी ना लें तो हमें सामाजिक होने का क्या फ़ायदा? कम से कम यह सेल्फी सोशल मीडिया पर डालकर हम भी अपनी जिम्मेदारी ही निभा रहे हैं समाज के प्रति। श्रीकांत ने कहा, बात तो सही कह रहे हो दोस्त, लेकिन मैं ज़रा जल्दी में हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ एक सेल्फ़ी मैं भी ले ही लूँ। और घटना स्थल पर खड़े होकर उसने भी अच्छी सी 2-3 सेल्फी ले ही डाली और वहाँ से दिवाकर के घर की तरफ निकल पड़ा। आज ना जाने क्यों दिवाकर का घर उसे बहुत दूर लग रहा था। खैर, वह आखिरकार दिवाकर के घर पहुँच गया। जाकर दरवाजे की घंटी बजाई तो दिवाकर की माँ ने दरवाज़ा खोला। श्रीकांत ने कहा, दिवाकर कहाँ है आंटी? तो दिवाकर की माँ ने बताया कि वह तो तेरे ऑफिस की तरफ ही गया है। बोल रहा था श्रीकांत को वहीं ऑफिस से ले लूँगा, और उसको तो यहाँ से गए हुए भी लगभग 1 घंटा हो चुका है। श्रीकांत ने कहा, यह दिवाकर भी अजीब आदमी है। मुझे यहाँ आने को बोल दिया और फिर मुझे वहाँ लेने चला गया और मुझे कॉल तक नहीं की। पता नहीं कब सुधरेगा यह भी। आज मिलने दो इसको, आज इसको अच्छे से समझाऊंगा। फिर उसने जेब से मोबाइल निकालकर दिवाकर के नंबर पर कॉल मिला दी, लेकिन उधर से दिवाकर के बजाय किसी और ने दिवाकर के फ़ोन को रिसीव किया और उसने पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? तो श्रीकांत ने कहा, अरे मैं श्रीकांत हूँ, तुम कौन हो यार? ये दिवाकर कहाँ है? मेरी दिवाकर से बात तो कराओ, यह कहाँ गायब है? तो सामने से उस आदमी ने कहा, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, और आपने जिसको फ़ोन किया है उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया है। शहर के बाहर नदी की रेलिंग से टकराकर बाइक समेत नदी में जा गिरा है। उसके शव की तलाश जारी है। गिरते वक्त उसका फ़ोन शायद उसकी जेब से निकलकर सड़क पर गिर गया था। यह सुनकर श्रीकांत जैसे एकदम सुन्न हो गया। दिवाकर की माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है? यह कौन बोल रहा है? तब श्रीकांत की समझ में नहीं आया कि वह दिवाकर की माँ को कैसे यह सब बताए, और वह वहाँ से दिवाकर की माँ को यह बोलकर कि मैं अभी आपको जाकर फ़ोन करता हूँ, आप परेशान ना हो, और तुरंत नदी की तरफ निकल गया, जहाँ से वह अभी एक सेल्फ़ी लेकर आया था।
वहाँ जाकर देखा तो दिवाकर के शव को बाहर निकाला जा चुका था। लोगों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उस भीड़ में अधिकतर लोग केवल दिवाकर के शव के साथ अलग अलग तरीके से सेल्फी लेने में मस्त थे। किसी को यह मतलब नहीं था वह कौन है, कहाँ से आया था, और उसके घर सूचना देने के बजाय लोग केवल सेल्फी लेने में व्यस्त हैं। लेकिन श्रीकांत को उन लोगों को बुरा भला कहने का हक नहीं था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसने भी तो वही काम किया था। काश वह भी सेल्फी लेने के बजाय यह जानने की कोशिश करता कि मरने वाला कौन है। दोस्तों, यह घटना दिवाकर और श्रीकांत की नहीं है। इस तरह की घटना हर दिन हमारे आसपास घटित होती हैं, लेकिन इस तरह की घटना से हम बचकर ऐसे निकल जाते हैं जैसे हमें किसी घटना से कोई लेना देना ही ना हो। दोस्तों, आज हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि हम यह जानने की कोशिश भी नहीं करते किसके साथ दुर्घटना हुई है, यह कौन है। एक बार उसको देख लें, हो सकता है कहीं यह हमारा अपना कोई हो। कई बार तो हम अगर सही वक्त पर गौर कर लें तो मरने वाले की जान तक भी बचा सकते हैं। लेकिन आज का समाज, आज के युवा पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं। हम कहीं भी कोई घटना देखते हैं तो सबसे पहले अपनी जेब से मोबाइल नाम के यंत्र को निकालते हैं और सबसे पहले एक सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? सोचना तो पड़ेगा, नहीं तो किसी दिन दिवाकर जैसे किसी दोस्त को इसी तरह रास्ते में मरता देखकर हम आगे निकल जाएंगे, यह बोलकर कि ऐसे तो रोज़ लोग मरते हैं। हमें तो बस अपनी सेल्फी से मतलब है, क्योंकि एक सेल्फी लोगों को भेजकर हम अपने आप को सामाजिक जिम्मेदारी से मुक्त कर लेते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल पर जाकर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे ऐसी ही और कहानी आपको मिल सके। धन्यवाद।